नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस एक्यूप्रेशर चिकित्सा के माध्यम से जो हम लोग एक दूसरे को जानते हैं या मैसेज से मिलता है, इससे सभी लोग, समाज के लोग भी लाभान्वित होते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक्यूप्रेशर चिकित्सा के साथ। मित्रों, एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे यदि आप कोई अस्वस्थ है तब तो उसका इलाज आवश्यक हो जाता है स्पेशल रूप से, और वो अपने रोग का उपचार के लिए जो भी आवश्यक समझता है उसको पूरा करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। यदि एक्यूप्रेशर चिकित्सा में आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तब तो उसका निदान उस पॉइंट पर आप 1 से 2 बार, दिन में 3 बार रेगुलर आप करेंगे जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। लेकिन यदि आपको कोई समस्या नहीं है, उसके बावजूद भी यदि आप एक बार सारे पॉइंट्स, किडनी का पॉइंट्स है ना, थायराइड का पॉइंट्स, ये साइनस के पॉइंट्स होते हैं है ना, ये यहाँ पर हमारी मस्तिष्क का, दिमाग का पिट्यूट ग्रंथि होती है और एक नीचे पीनियल ग्रंथि होती है। इनको अगर आप हम दबाते हैं, ठीक है, तो हमारे पॉइंट्स से रिलेटेड जो रोग हैं वो हमारे एक्टिव पॉइंट्स होंगे, तो हमारा रोग आगे बढ़ नहीं पाएगा, हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। ठीक है। और ये कलाई के पास, ये ऐसे तो उंगली से यूँ दबाएंगे, कलाई के पास में 3 पॉइंट होते हैं। ये यूरिन से संबंधित कोई समस्या अगर है, पाइल्स है किसी को, है ना, पोषक ग्रंथि का बढ़ जाना, महिलाओं में भी होता है, पीरियड की समस्याएं होती हैं, रेगुलर ना होना, या लुकोरिया जैसी समस्याओं का निदान भी हम इससे किया जा सकता है दोनों हाथों के हथेली से। और हाँ, यदि कभी वीकनेस, कमजोरी अगर आपको महसूस होती है तो दाहिना हाथ के कलाई के सेंटर पर, यहाँ बीच में देखिए, ये मेरे यहाँ पर ये है पॉइंट, यहाँ पे आप दबाव देंगे अंगूठे से, ये तो यहाँ पे भी आपको दर्द महसूस होगा। ये होता है एनर्जी का पॉइंट। सपोज़ कीजिए कभी आपको थकान महसूस कर रहे हैं, कमजोरी, वीकनेस है, चक्कर आ जाते हैं, तो 5-7 बार इस पॉइंट को हमें रेगुलर, डेली हम लोग को दबा लेना चाहिए, जिससे हमारा शरीर एक्टिव बना रहता है, एनर्जी हम लोग उसको महसूस करेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया था, एक तो मैंने आपको बताया सबसे पहले कि कैसे हम अपना इलाज करेंगे जुखाम या कोई साइनस की प्रॉब्लम के बारे में बताया था, और इसके बाद मैंने कब्ज, पेट साफ ना होने पर हमें क्या करना चाहिए, वो हमने पॉइंट बताए थे, एक यहाँ का, और एक हमने आपको बताया था लेट करके ज़मीन में आसन एक बताया था, जो ज़मीन से 12 इंच तक दोनों पंजों को ऊपर उठा कर रखना है, 10 तक गिनती गिननी और फिर डाउन करना है, ऐसे 5 बार करना है। ये 2 चीज़ बताती है, एक ये पेट साफ। इसके बावजूद भी कभी कभी किसी को बहुत सॉलिड, बहुत पुराने मर्ज हो जाता है, पेट साफ नहीं होता, तो क्या करना चाहिए? उसके लिए हम लोग मित्रों पंचसकार, एक चूर्ण आयुर्वेदिक में आता है, आयुर्वेद में पंचसकार, ठीक है, ये किसी भी आयुर्वेद की दुकानों में डाबर का भी आता है, बैद्यनाथ का भी आता है, पंचसकार चूर्ण मांगेंगे उनसे तो वो दे देगा। करना क्या है आपको? अगर बहुत प्रॉब्लम है कि ये पॉइंट दबने के बाद भी अगर आपको पेट साफ ना जैसा आपके अनुकूल नहीं हो रहा है, तो वे पंचसकार चूर्ण आपको लाना है, और 1 चम्मच सोते समय रात में होगी, रात में सोते समय 5 ग्राम 1 चम्मच में होता है। चम्मच भी 3 तरह के आजकल टी स्पून आ गए हैं। एक तो बहुत छोटा होता है, एक थोड़ा सा मीडियम होता है, एक बहुत बड़ा भी होता है, वो भी चाय का 1 चम्मच होता है जी। तो हमें मीडियम वाला चम्मच लेना है, उसको भर करके पूरा फुल भर लीजिए, तो 5 ग्राम हुआ। लेकिन पहले आप जब शुरुआत कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम आप आधा चम्मच से शुरुआत करेंगे। हो सकता है कि आधा चम्मच रात को सोते, खाना खा लिया उसके भी आधे घंटे बाद जब सोने चलें तो गरम गुनगुना पानी लें, और उसमें से आधा चम्मच पहले आप फाँक करके और पानी वो पी लें। अगले दिन या तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा, पेट अच्छा साफ होता। अगर फिर भी लगता है कि नहीं ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, आप दवा गड़बड़ नहीं है, आप शाम तक का फिर वेट कीजिए, और अगले दिन रात को फिर से आपकी 1 चम्मच खा लीजिए, अगले दिन 1 चम्मच भर के खा लीजिए। तो क्या होगा कि जब वो 1 चम्मच खाएंगे, डोज आएंगे, तो अगले दिन आपको वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आइए जय जिनेंद्र, बैठिए, बैठ।
ये समस्या के निदान आपको दवा में मात्रा केवल हमें बढ़ानी होगी। कैसा भी कितना भी सख्त उसका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वो भी समाधान इस चूर्ण से, पंचशिखा चूर्ण से हो जाता है। तो मित्रों, चलिए आज की ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें आप बताएं, और लोगों को अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दें। और एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको आप हमेशा रेगुलर आप दबा सकते हैं। सर्वाइकल बहुत चल रहा है तो कान में भी काफ़ी पॉइंट होते हैं, कान को, पूरे कान के पॉइंट को दबाएंगे आप पूरा ऐसे ये, ठीक है, तो काफ़ी हमारे को रिलैक्स मिलेगा। आँखों के लिए मैंने पॉइंट पहले बताया, 7 पॉइंट होते हैं यहाँ पे एक्यूप्रेशर के। इनको आपको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 से 10 बार दबा लेना, और जिस पॉइंट पे ज़्यादा दर्द हो रहा हो वहाँ पर थोड़ा 10 बार दबा करके छोड़ना है, ये जिस पॉइंट पर, तो ये हमारे आँखें हमेशा स्वस्थ बनी रहेंगी। चलिए, तो आज का मैसेज इतना ही था। लोगों तक अधिक से अधिक लोगों को बताइए, आप किस शहर से हमारे को सुनते हैं हमें बताइए, ठीक है। कोई भी और भी प्रश्न अगर हो तो आप हमारे मैसेज पर जाके यूट्यूब चैनल पे और मैसेज करके हमसे आप पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट कॉल करके भी हम पूछ सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पूरा फ़ोन नंबर उसमें पड़ा हुआ। ओके, धन्यवाद।